अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ईद स्पेशल शोज़ और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कवल। ईद की खुशियों में हम सब साथ हैं और इस साथ होने का सबसे ज़्यादा मज़ा यह है कि मज़े मज़े के खाने बन रहे होते हैं, मज़े मज़े के पकवान हो रहे होते हैं और इन सारी बातों में जो है ना बहुत सारी बातें हो रही होती हैं जिसका प्यार, हंसी मजाक, लाफ्टर जो है वो खानों में भी आ रहा होता है, घर में भी गूंज रहा होता है, तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है। कोई भी फेस्टिवल अगर आ जाए तो यकीनन बहुत सारी खुशियाँ लेकर आता है। तो इन खुशियों में हम भी आपके साथ होते हैं और बहुत सारे मेहमान और सेलिब्रिटीज़ भी हमारे साथ होते हैं जो आपके साथ ईद मनाते हैं, शो का हिस्सा बनते हैं। तो वेलकम करते हैं उन सबको अपने शो में। सबसे पहले इस वक्त रिदा इस्फहानी मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो रिदा। आप सब जो है वो एक्टर हैं, मॉडल हैं, मुख्तलिफ जो है प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, इस हवाले से भी बात होगी। और साथ साथ युसरा ज़ेब खान भी मेरे साथ मौजूद हैं। देन अगेन युसरा, पहले ईद पे मुलाकात हुई थी, आज मुलाकात हो रही है। कैसी हैं आप युसरा? अस्सलाम वालेकुम। हमारा तो वालेकुम सलाम, यही हुआ है, ईद की ईद मिलेंगे। हाँ, बिजी है ना, आपके अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मैं यहाँ मॉर्निंग शो में जो है वो ऑक्यूपाइड हूँ। उसके अलावा जी मेरे साथ अज़बिया खान भी मौजूद हैं, आप भी एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं। वेलकम टू द शो अज़बिया। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपको भी खैर मुबारक। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिदा, एंटरटेनमेंट की जब हम बात करते हैं ना तो हर ईद पे जो है वो बहुत सारी तैयारी हो रही होती है, बहुत जो है एंटरटेनमेंट का सामान भी होता है। आप अपनी तैयारी और ईद कैसे मनाती हैं, सबसे पहले तो ये बताएं। नॉर्मली जैसे सारे घर के लोग मनाते हैं, हम लोगों का भी बिल्कुल वैसे ही होता है, बल्कि मुझे लगता है थोड़ी सी लाइबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि जजमेंट्स बहुत हो रही होती है ना कि हाँ जी ये एक्ट्रेस है, पता नहीं किचन में चूल्हा भी जलाना आता होगा या नहीं। हाँ, खुद के फैमिली से भी लोग 50 दफ़ा आपके हाथ के खाने खा के गए हुए थे, उसके बाद आके कह रहे होते उनको याद नहीं रहता। हाँ नहीं कि अरे तुम्हें खाना बनाना भी आता है। ओ भाई, हमारा ये प्रोफेशन है, हम काम करते हैं, लेकिन हम वी हैव नॉर्मल लाइफ जैसे लोगों की होती है। तो क्या क्या बनाना आता है आपको? और बकरीद पे ख़ास तौर पे आपकी क्या ड्यूटी होती है कि ये तो बनना ही बनना है? अच्छा, इस बकरा ईद पे एक चीज़ स्पेशल है कि मेरी वालदा हमारे साथ नहीं है, वो अभी अमेरिका चली गई हैं मेरे छोटे भाई के पास, तो अब इस ईद पे ज़रा ज़्यादा पता चल रहा है। ऑब्वियसली किचन से लेके हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट बना लेती हूँ मैं वो सारी चीज़ें जो मुझे खुद पसंद है, वो सब बना। देसी पकवान आते हैं? देसी पकवान, क्योंकि चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल खाने खिला रही हूँ। नहीं, मुझे चाइनीज़ वगैरह आता भी नहीं है बनाना, ना वो मुझे पसंद है ज़्यादा। अरे वाह, ज़बरदस्त। सेम गुड। फुल टाइम देसी। युसरा, आप देसी हैं कि जो है ना किस तरह के खाने पसंद करती हैं और ईद कैसे मनाती हैं? ईद सोकर मनाती हूँ हर साल, बट बकरा ईद ये होता है कुर्बानी के लिए उठते हैं एंड देन कलेजी खाकर सो जाते हैं। ये एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम कलेजी। बिल्कुल सही है। बनानी नहीं आती मुझे, बट खानी आती है बहुत अच्छे से। और फूड में देसी खाने, आई लव देसी खाने, बट वो रोटी वेट बहुत बढ़ाती है तो आई डू अवॉइड, बहुत कम खाती हूँ रोटी। ऑल ऑफ अस आई थिंक वी अवॉइड रोटी। वो असल में क्या है, वजन भी तो कम रखना है ना, मॉडल्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं। अभी भी हमारे हिसाब से हमने वेट बढ़ाया हुआ है, राइट? एग्जैक्टली, बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं। कॉम्बिनेशन क्या होता है आपके खाने में? मेरा रोटी एक्चुअली ये करती हूँ मैं, हाफ तो लेती हूँ लाजमी, लाइक पोर्शन हाफ से भी हाफ, एग्जैक्टली। बट कोशिश करती हूँ एग लाजमी लूँ अपने, प्रोटीन दैट कम्स इन प्रोटीन, राइट। प्रोटीन जो है आपको वो मेंटेन रखता है। दूसरा, आपको पता है मुझे डॉक्टर ने चिकन मना कर दिया। मैं आपकी भी शो पे कहना चाहूँगी कि लड़कियाँ तो चिकन पक्स नहीं, बिकॉज बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस और इस तरह के हेल्थ इशूज। एग्जैक्टली, मैं खाती भी नहीं हूँ चिकन, विच इज़ वेरी गुड। सो आई थिंक प्रोटीन की बात है तो चिकन अवॉइड करके बाकी प्रोटीन की फिश ले लें और भी चीज़ें, सम अदर मीट, समटाइम्स यू कैन हैव बीफ और मटन, दैट्स फाइन, बट प्लीज अवॉइड चिकन। और वो भी टिक्का फॉर्म में, ग्रिल फॉर्म में लेने तो और अच्छा भी हो जाता है और हेल्दी भी है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अज़बिया, आपको भी वेलकम करते हैं हमारी टीम के साथ। तो ये बताइए आपकी ईद कैसे गुजरती है, क्या क्या करती हैं? किचन में जाती हैं कि भाग जाती हैं? नहीं, सब अम्मी संभालती हैं, मैं बस उठती हूँ, मामा से पूछ लेती हूँ इफ़ शी वांट्स एनी हेल्प, तो उनके साथ हेल्प कर दी, वरना सब कुछ मामा करती हैं। तो यूजुअली हमारा होता है कि हमारी जॉइंट फैमिली है, तो लाइक जब कुर्बानी वगैरह हो जाती है तो हमारा लाइक शाम में ही बनता है, तो सुबह तो हम यूजुअली फ्री होते हैं और आना जाना ईद का, लेकिन शाम में फिर अम्मी के साथ थोड़ी हेल्प हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। खाने में आपको क्या क्या पसंद है? और देसी लवर हैं, क्या खाना चाहती हैं, क्या पसंद है आपको, किस तरह के खाने पसंद है? लाइक इट डिपेंड्स ऑन माई मूड टोटली। आई ईट लाइक आई हैव लाइक फ्यू डिशेस, मैं बस वही खाती हूँ, जैसे कौरमा हो गया, सही, और टिक्का हो गया। अभी मैंने डाइटिंग स्टार्ट किया है, आई स्टार्टेड गेनिंग वेट। कहाँ जाना है तुम लोगों ने यार, क्या कर रहे हो? प्रेशर हमारी तो जिंदगी डेली लाइफ में डाइट ही चल रही है। कभी भी कैमरे पे इतने मोटे आ रहे हो, मतलब इट्स लाइक आप कैमरे पे तो ये होता है कि आपका वेट ऑलरेडी जैसे आप होते हैं 10 किलो ज़्यादा दिख रहा होता है, ऐसा ही है। तो
हाँ, बस यही चल रहा होता है। तो अब वैसे नॉर्मली मेरी लाइफ में होता है कि आई टेक टिक्का विद चपाती, उसमें होता है कि ऑयल वगैरह नहीं होता, तो इट्स अ सेफ एंड बेटर ऑप्शन, और मैं एक टाइम का ही खाती हूँ। अच्छा चक्कर आ रहे हैं मुझे तो। ये भी ठीक नहीं है, पता है आपको, एक टाइम का, मेरी सिस्टर है वो सोचती है शायद डाइट ये एक टाइम का खाना नहीं, आप पोर्शन कर लें। इट्स अबाउट पोर्शन। यस, इट्स लाइक मेरी रूटीन ऐसी है, अगर मैं बाहर होती हूँ ना तो कभी कभी ऐसा सीन होता है कि आपको हेल्दी नहीं अवेलेबल होता, सो वो होता है कि आप खा लो, बट एटलीस्ट ईट समथिंग, आप अपने साथ कुछ रखें। आई डू, मैं कुछ नहीं तो मुझे तो सबसे अच्छा वो इसमें है कि लगता है कि अ बॉक्स ऑफ नट्स, you're right. Also, खजूर रखें आप ऑलवेज बी अ बैग कि जाना कभी भी तो वो वजन नहीं बढ़ाता, और दूसरी बात है शुगर लेवल बिल्कुल ऐसे ही है। शुगर लेवल, और उसके लिए आप कैल्सी डी का वो रख लें, वो मेरे बैग में होता है। वो हर औरत के बैग में होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही रखना पड़ता है। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आप लोगों के चल रहे हैं? जैसे बेरिदा, आपकी तो मूवी आ रही है, कब रिलीज हो रही है? एजेंट अनीला मूवी में भी आप रिसेंटली जो है वो करें, क्या रोल है, कब आ रही है और कैसी है? एजेंट अनीला इज रिलीजिंग ऑन 21 जून, इंशाल्लाह ईद का मोस्ट प्रोबेबली 4th डे होगा। युस्रा भी हमारे साथ उसमें बहुत अच्छा कैरेक्टर कर रही हैं। अच्छा, ये अभी journey पता हमारे लगा है साथ। हमें। जी जी बिल्कुल। एक्चुअली इट्स बिन ऑलमोस्ट 5 years की ये मूवी बन रही है, और अब हमारे लिए भी ये सरप्राइज है कि फाइनली इट्स कमिंग आउट। आपको पता है प्रोड्यूसर, राइटर कासिम गुल पंवर, वो डायरेक्टर भी खुद हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है मुझे लगता है पाकिस्तान में इतनी महंगाई के दौर में अगर किसी ने इनिशिएटिव लिया है, तो हमें, मुझे लगता है उनको सपोर्ट करना चाहिए, सिनेमास जाना चाहिए। रिवाइवल तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मूवीज़ का, बट हमें खुद जाके सपोर्ट करना होगा, ये हमारी अपनी जर्नी है। सो बड़ी मेहनत है इसमें सबकी, युस्रा की भी, हमारी भी, इसमें मीरा जी हैं हमारे साथ, गुल्लू साहब हैं मशहूर, मतलब फिल्म के हिसाब से सिनेमा की जो डिमांड थी, शफकत चीमा साहब हो गए, एंड ही इज़ प्लेइंग पॉजिटिव इन आवर फिल्म। उल्टा हो रहा है। हाँ, ये वरना लोगों वो को बड़ा नहीं बनते। सरप्राइज था कि जी चीमा साहब, हमने बचपन से उनको नेगेटिव ही देखा। मीरा जी हैं, उनका बड़ा पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब हैं, गुल पंवर साहब खुद इसमें एक्ट कर रहे हैं, उनका बड़ा शेडी कैरेक्टर है, यू विल गेट टू नो इन द एंड। सारी बातें नहीं बताऊंगी। नहीं, सो इट्स अबाउट, बड़ी टफ जर्नी थी, बस ये है कि फाइनली फाइटिंग सीन्स थे। हाँ, we did it together. So बड़ा हमने उसके लिए 24 hours भी हमने शूट किया है, फार्म हाउसेस बुक करके। सो इट्स एक कोई भी चीज़ आपको पता है, यू आर अ होस्ट माशाल्लाह, सबका यही काम है हमारा, सबका अपना स्ट्रगल है, तो बड़ा मेहनत होती है एक प्रोजेक्ट को कहीं पहुंचाने में, और लोग 1 मिनट में देख के उसको जज करते हैं। इट्स ओके, जजिंग समथिंग, क्रिटिक इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी, इट्स फाइन, हमें उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी मैं ये कहूँगी कि दिल बड़ा करके ज़रा देखें, सपोर्ट करें, कोशिश करें कि लोग जो काम कर रहे हैं वो आगे भी काम कर सकें। बिल्कुल। सो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। प्रोड्यूसर साहब को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी, और मैं कहूँगी कि जी बड़ी उनकी मेहनत इसलिए है कि वो सोलो प्रोड्यूसर थे, कोई पार्टनर नहीं, इवन कोई मीडिया पार्टनर नहीं, कुछ नहीं, तो बड़ा हक हलाल का उनका पैसा है, विश कि उनको कामयाबी मिले उन समेत। अब ये जब रिलीज़ होगी यकीनन तो फिर सिनेमाज में जाके देखेंगे कि किस तरह जो है ना वो हुआ है। लेकिन हाँ, जानेंगे ज़रूर। युस्रा, आपका क्या रोल है और आपने किस तरह का कैरेक्टर प्ले किया, ज़रा सा कुछ स्नेक पीक हो जाए। मैं गुल्लू साहब के साथ एक्चुअली पुलिस एक ऑफिसर हूँ, वो लाइक आई गेस DSP बने हुए हैं, और देन मैं उनके एक ऑफिसर हूँ, और फिट ऑफिसर माशाल्लाह। वो फिट, हाँ फिट बनना पड़ा था। नहीं, बड़ी मूवी में बड़ी प्यारी आई है युस्रा माशाल्लाह, आप देखेंगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, मैंने अभी तक प्रोमो पुलिस ऑफिसर इसलिए क्योंकि जो है ना वो टॉल हैं, और फिर और कैसा लगा कैरेक्टर करना? बहुत अच्छा लगा, और लिटरली मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली हमारी मूवी आ रही है, और इसके बाद फिर मेरी एक और मूवी आने वाली है, तो उसके लिए भी मैं यहाँ आने वाली हूँ। सो आई एम रियली एक्साइटेड। थैंक यू सो मच। आपने कोई गाना भी गाया मुझे पता चला? हाँ, अपकमिंग फीचर फिल्म में गाया, बट वो उसको गाने को मैंने रिलीज कर दिया, बिकॉज उसको हमने ऑलरेडी अच्छा गाया है, आई थिंक। अभी ऐसे नहीं जाने देंगे, हाँ सुनेंगे, ऐसे थोड़ी जाने देंगे आपको। जितनी प्यारी आप खुद हैं, आपकी आवाज़ भी तो इतनी प्यारी है ना, तो प्लीज़ आप हो जाए युस्रा। हाँ, शायद आप लोगों को अच्छी लगे। यकीनन। बेसिकली वो गाना मेरी सिस्टर ने लिखा था, और फिर उसने कहा था कि मैंने आपके लिए लिखा है। वाह। एंड देन मैंने कहा चलो। That shows sisters love. एक्चुअली वो खुद इतनी अच्छी सिंगर है, वो अगर खुद गाती तो वो क्या कर देती, मैं सोचती। अरे वाह। बिकॉज उसकी अगर वो इस तरह के आबिदा परवीन टाइप के कलाम पढ़ती है, तो उस लेवल पे जाती। यस यार, तो आप किसी दिन अपने साथ ले आए ना उनको यहाँ पर, उनसे सुनेंगे गाना। और जब वो इस तरह के गाने गाती तो सुनिधि चौहान टच है। सुनिधि चौहान लाइक यू नो आवाज का एक, यस। ये बातें हमने बाद में क्यों बताई हैं मुझे, पहले ऑफ कैमरा क्यों नहीं बताई? बुलवा लेते बहन को भी। हाँ चलो, some other time you can उसको आना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वो अपने आप को आए, वो कहती नो 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 इट्स ओके। कैमरा शाय
नो शी इजंट बट नो शी इजंट वो कहती है नहीं यार टाइम लोगों को देना होता है लाइक वो शी इज वेरी वो लड़की है जो घर में सारे खाने और वो कहती है मामा कोई नहीं बनाएगा हमारे उसने घर पे एक शेफ था उसको निकाला कहती मैं अच्छा, वो बनाऊंगी domestic भी उतनी है वो ऐसी है वो माशाल्लाह। उस तरह की वो कहती नहीं बाहर वाली चीजें आप लोग सो देखें। आपके गाने का टाइटल क्या है? काला तिल अरे भाई सुनाई मुझे ना काला तिल, ये रहा काला तिल। अपने लिए ही मेरे जिस ख्याल तरह से के ऊपर कर लिखा है लिया तो वो उसने लिखा ही मेरे ऊपर है और थोड़ी ते मेरी काला तिल गाने लो। को इस तरह है मैं आइए, थोड़ा सा वेरी पंजाबी नाइस, वो सुनाए क्या? सुनाए Yes. सुनाए। I'm not पंजाबी बट Kind of touch. यस बताएं पंजाबी पंजाबी में गाने में टच भी आ जाता है ना आजकल तो जरा वो yeah, मॉडर्न exactly. चले सुनाए हैं आप Please. मिठी गल्लां करन वालिया मेरी गल्लां सुनन वालिया तोड़ी ते मेरी काला तिल तू काले तिल ते मरन वालिया मिठी गल्लां करन वालिया मेरी गल्लां सुनन वालिया तोड़ी ते मेरी काला तिल तू काले तिल ते मरन वालिया भाई वाह। अच्छा इसमें ना सबसे लास्ट Beautiful, Yusra. सुनाए सुनाए और So सुनाए और beautiful. सुनाए इसके थोड़ा। लास्ट में मैं एक लाइन बोलती हूँ वो बड़ी ठेठ पंजाबी है मुझे मेरा क्योंकि कंपोजर था उसने कहा इसमें कुछ आप इस तरह की टच डाले वो बहुत अच्छा लगेगा सो ही गोज मैं ही कहती हूँ मैं तू मंदा पावे नहीं पर मैनू सारा ही पता मतलब मीन्स ये तो मानता नहीं है तू अच्छा। मंदा पावे नहीं पर मैनू सारा ही पता अच्छा मैंने सुना। मानेगा वो नहीं लड़का काइंड ऑफ सिख काइंड ऑफ पंजाबी Yes. टच ना Yes, जो उनके exactly. सॉन्ग्स में होता है। नहीं, लड़की- पंजाबी आपको आती है कि सीखनी पड़ी मैं सब भी इसके यही लिए? पूछने वाली थी है ना? आपसे। हाँ मैं इंग्लैंड एक्चुअली चली गई थी कुछ 3 साल गुजारे और वहाँ पे मैंने सरदारों से ही सीखी बिकॉज इनके एक्सेंट से लग नहीं रहा था she can't सरदारों speak वाली पंजाबी। सीखी ना वहाँ सरदारों वाली पर तो वो तो बड़ी अच्छी और बहुत अच्छा ठेठ गाया पंजाबी और बड़ी वो वाली। मैं डॉक्टर Nice लेती हूँ song. चीज़ों को कोशिश जबरदस्त करके। मजा आएगा इसको Thank you. सुनने हमें घर जाके सुनूंगी इसकी पूरा। बीट भी अच्छी है I like हाँ, जरूर आई लाइक इट जबरदस्त यूसरा टैलेंट छुपा छुपा कूट कूट के भरा हुआ है वेरी नाइस अच्छा जी तो अज़बिया अभी आजकल आपके करंट प्रोजेक्ट्स क्या चल रहे हैं रिसेंटली क्या चल रहा है लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें कर रही हैं I've recently done Sapphire. Basically, I'm a model and I'm a pharmacist. So, उसको मैनेज करना और इसका it's a very tough life. लोग समझते हैं कि बहुत आसान है. नहीं तो दोनों प्रोफेशंस कंटिन्यू कर रही हैं दोनों अभी फिलहाल आई मीन मैं फाइनल ईयर अभी अच्छा, पढ़ ख़त्म रहे होने हो। वाला है हाँ ठीक, अभी ख़त्म होने वाला है लेकिन साथ साथ आई एम सीइंग मॉडलिंग में कहाँ तक लाइक अगर अच्छा जा रहा है तो इंशाल्लाह आई विल कंटिन्यू बट आई एम डूइंग इन माई गुड इन माई करियर तो लेट्स सी कि कहाँ तक जाता है और फार्मेसी का ये है कि अब वो ख़त्म हो जाएगा तो इंशाल्लाह आई विल अप्लाई लेट्स सी के फार्मासिस्ट बनने के लिए पढ़ना पड़ता है know, बहुत अभी बहुत। जितनी भी मेडिकल फील्ड्स हैं अगर आपने इसमें एक्सेल करना है तो बहुत पढ़ना टाइम मैं कैसे सोती मैनेज होता नहीं हूँ है exams क्योंकि में। आप यकीन करो कि मैं इन लोगों को देखती हूँ और ये लोग आते भी हैं बातें भी होती हैं बहुत ज़्यादा मैंने मॉडल्स की लाइफ को बहुत करीब से भी देखा है ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग ईयर्स तो बहुत मैं देखती थी बहुत बिजी होते हैं बहुत लंबे लंबे शूट्स होते That's a kind हैं of तो fact. पढ़ते कब हो उसमें और मेरा- जरा शूट्स को कैसे मैनेज करना है क्या मेरा scene शूट होता पे है किताबें तो नहीं सुबह- लेके जाना पड़ती होता है That's सुबह cute. लाइक मेरी ये रूटीन होती है लाइक आई वेक अप अराउंड 6 AM उसके बाद आई प्रे फजर फिर मुझे जाना होता है यूनिवर्सिटी और जब शूट होता है तो आई हैव टू बेग माई टीचर्स बिकॉज इन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ आपको अटेंडेंस का इशू होता है बहुत। सो आई हैव टू बेग माई टीचर्स के प्लीज़ मेरी अटेंडेंस कौन सी लगा दें यूनिवर्सिटी में हो आप आई मीन सलीम हबीब यूनिवर्सिटी ओके सही सो आई हैव टू बेग माई टीचर्स के लगा दें कुछ टीचर्स होते हैं अंडरस्टैंड कर लेते हैं और तो इधर वरना- क्लासमेट्स बोलते हैं आपको सफायर में देखा था you यार were wearing this, यूजुअली you were आपको wearing that. जो आपके जानने वाले दे नेवर अप्रिशिएट यू अच्छा अच्छा हाँ, वो ये criticism university आ जाता है। टोटली रिलेट विद अज़बिया क्योंकि ये जो पढ़ाई के साथ काम वाला दौर है ना ये मैंने भी अपना जो जर्नी स्टार्ट अच्छा। किया और करियर स्टार्ट किया और तो ये ऐसे टीचर्स के वैसे- तरले में फिर भी वो कहते थे तुम्हारा सेमेस्टर ड्रॉप होगा मैं कहती थी अब कर दे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होता हाँ बिकॉज उनको लग रहा होता है पढ़ाई से बढ़ के आप क्या कर रहे हो वो you know, कहते हैं पहले उनको पढ़ ये लो होता फिर है। करना मैं कहती मेरे अपॉर्चुनिटी मिल गई बार बार नहीं क्लासमेट्स मिलेगी हैं सीआर वगैरह मुझे उनकी कभी सपोर्ट चाहिए होती है कि लगा दो देर लाइक हम क्या करें दो वो लगा सकते हैं अटेंडेंस वगैरह देर लाइक नहीं हम नहीं कर रहे सो इन रियल लाइफ नो बडी सपोर्ट्स यू आपको अपनी बिल्कुल जर्नी सही बात है आपको इसमें। खुद ही निकलवानी पड़ती है सो मैं टीचर्स के पास जाती हूँ लाइक मेरी फ्रेंड्स वगैरह यूनिवर्सिटी में बहुत सपोर्टिव हैं Very वो nice. मेरे पीछे से कवर कर लेती हैं बट इट्स ठीक है वेरी उनको हार्ड एग्जाम में जर्नी चीट मत करवाना फिर यार होती नहीं है चीटिंग तो जब एग्ज़ाम्स होते हैं मैं सोती नहीं हूँ
तो सोते कोई बात नहीं, हम तो वैसे भी नहीं सोते। मसला लेकिन ये है कि देखिए सारे मॉडल्स एक्ट्रेस जो हैं उनके लिए नींद भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो सोए ना तो अच्छे नहीं लगेंगे। फिर मैं तो अगर सो के ना तो मेरी आंखें यूं ही होती पर पता है आपको एक बात, हम रात को इतना थक चुके होते हैं, थकन से नींद हो जाती है समटाइम्स, या ये होता है, कभी आपकी सुबह body जल्दी उठना हो इतनी तो भी दर्द नहीं आ कर रही रही होती होती नहीं, आपको नहीं आती। मैं लिटरली ऐसा लगता है कि शूट पर होती हूँ 8 बजे, मैं बेहोश हो जाऊंगी घर जाके। 10 बजे जहाँ फेस वॉश किया, जहाँ फ्रेश होके लेटे, एनर्जी गई। बूस्ट। हाँ, घर जाते ही यू हैव अ डिफरेंट एनर्जी। हाँ, एक एनर्जी भी होती है, पर Yeah, समटाइम्स exactly. इतनी टायर्डनेस होती है कि दिल नहीं करता सो। तो नींद को कैसे मैनेज करते हो फिर? इसमें क्या क्या करना पड़ता है फिर उसमें? एग्जाम्स में मुश्किल होता है। वैसे इन रियल लाइफ लाइक मैं 7-8 बजे तक यूजली फ्री हो जाती हूँ। शूट्स पे होता है 9-10 बज जाते हैं, तो मैं आके फ़ौरन सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह उठना होता है एंड हैव टू मैनेज माय स्टडीज़ एंड शूट्स एज वेल। तो मैं बिल्कुल टाइम, घर वाले सपोर्ट करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं ये तो नहीं होता भाई शूट से लेट आ रहे हो, अब कैसे होगा? नहीं, लेट वाला सीन, हाँ लेट वाला सीन ये है कि कभी कभी होता है, तो मेरे साथ में अपने ड्राइवर होते हैं, वो बाहर ही खड़े होते हैं, तो जैसे ही मैं फ्री होती हूँ फिर मैं उनके साथ घर आ जाती हूँ। लेकिन ये हमारे घर वालों की सपोर्ट ही है जो हम लोग आज तक यहाँ उनकी पहुंचे। सपोर्ट के बगैर सिर्फ कुछ घर हो ही वाले नहीं ही सकता। एक्चुअल सपोर्ट बिल्कुल है। ऐसा ही। वरना आप लोग पाकिस्तानी भी कल्चर और को- ये मूवीज में ड्रामास में काम करने को तो बड़ा स्टैमिना चाहिए उसको, क्योंकि मैंने ये देखा है रिदा कि बहुत लंबे लंबे सीन्स और शूट्स चल रहे होते अभी हैं। जो जैसे बीच मैं की लाइव गर्मी करती हूँ ना, पेशेंस लेवल तो चाहिए मुझे आपको। ऐसा लगता है कि अब मुझसे अगर कोई रिकॉर्ड करा रहा है ना, तो बस मुझे जान जा रही होती है, क्योंकि मुझे पता है रिकॉर्डिंग्स में फिर कुछ ना कुछ। तो लाइव वाले लोग तो बिल्कुल ही जो ड्रामाज हैं उसमें तो कितना कितना टाइम लगता है एक सीन में, और फिर कितना कितना टाइम आप लोग नॉर्मल एक शिफ्ट है। 12 तो है ही है। It takes 14 भी हो 14 to जाते 15 हैं, as you yes. come from your home, then makeup, आप एक कमर्शियल करते हो, उसका एक सेकंड 30 सेकंड के लिए आपको पूरा दिन लग जाता है। 3-3 4-4 दिन। एग्जैक्टली। Exactly. और अगर आप कोई फिल्म शूट कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा टाइम। फिर ऐसे हो जाते हैं लोग उसके बाद। फिर कहते हैं हो हमारी मूवी आ रही है। फाइनली यकीन ही नहीं बट आ आई एम रहा सो होता। प्राउड ऑफ यू गाइस, आप लोगों ने Thank you इतना so much. मेहनत किया। Thank you. हाँ, Wish you all the luck, मेहनत तो यार। बहुत है। हमें लग रहा होता है ना कि सब कुछ ग्लैमर है और सब कुछ जो है ना इवन आसान होस्ट सा की देख लाइफ भी लिया। कोई इजी नहीं होती। आप बिल्कुल फजर ऐसे। के टाइम आके बैठते हैं, देन यू स्टार्टेड सुबह सुबह नींद में बाल खिंचवा के ब्लो ड्राई सबसे करवाना, ज़्यादा मुश्किल है पर्सनल लाइफ और उसको मैनेज करना, देन यू हैव अ फैमिली लाइफ, यू नो। ऐसे ही है ये सब चीज़ें। लेकिन जहाँ मैं कहती हूँ आपका पैशन और डेडिकेशन हो ना, तो वहाँ आप कुछ ना कुछ मैनेज कर Plus लेते फिर हैं और जब आप अपने सारे appreciation रास्ते आती है निकाल ना, तो लेते फिर हैं। आप, you know, अच्छा, हम इस पे बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको दोबारा उठा के ना एनर्जी दे देती कि नहीं यार कर सकते हैं, इट्स ओके। ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद आएंगे, मज़ीद भी बातें होंगी, कुछ मज़े मज़े के गेम्स भी होंगे, बट आफ्टर दिस। जनाब, ईद की खुशियों में हम सब साथ हैं और हम सब ज़िंदगियों के बारे में भी जान रहे हैं कि कितने टफ रूटीन्स होते हैं, क्या क्या काम करने हैं, लेकिन ये सब लोग और हम सब आपके एंटरटेनमेंट के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए और आप लोगों से मोहब्बतें बांटने के लिए यहाँ पर मौजूद होते हैं और आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। तो साथ साथ जो है ना वो इस एंटरटेनमेंट में तो थोड़ा तड़का लगाते हैं और आज एक गेम खेलेंगे। और ये गेम जब जब मैंने खेला ईद शोज़ में बड़ा मज़ा आया, बहुत हमने इन्जॉय किया, बहुत मज़े मज़े की कहानियाँ बनी। तो आइए आज मिलकर देखते हैं ना, कहते हैं 3 ख़वातीन, क्या तीन औरतें, तीन औरतें 3 कहानियाँ। आप 4 हैं। आज 4 है तो पता नहीं क्या कहानी बनेगी। तो आइए बनाकर देखते हैं। अलिफ से लेकर ये तक तमाम हुर्फ तहज्जी से हम कहानी जोड़ेंगे। अलिफ से अगर मैंने स्टार्ट किया तो आप बे से जोड़ेंगी, फिर पे, ते, इस तरह ये तक हमने कहानी बनानी है सीक्वेंस वाइज। और कहानी में जो है कहानी में रब्त होना चाहिए, ठीक है। ये हम देखते हैं कि एंड क्या होगा। स्टार्टिंग विद मी, सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं कि आज ईद का दिन है। बे, बहुत मजा आने वाला है इस ईद पर। पे, तली हुए पे पे अलिफ बे पे। पता नहीं यार मैं कैसी लगूंगी आज तैयार होकर। ते, Every girl's concerned. तले हुए पकवान खाकर बहुत मज़ा आता है, लेकिन मैं खा नहीं सकती, बट आई विल स्टिल ईट इट। चीट करूंगी आज। टे, टमाटर, खीरा और सलाद पत्ता तमाम खानों के साथ अगर मिला लेंगे तो मेरे ख्याल से हाजम जल्दी हो जाएगा। आप सबसे अच्छा गेस कर रहे हो। जो कि आपने से पेते से, हाँ, टे के बाद से समर जो मतलब फ्रूट होता है वो ईद के दिनों में खा लेना चाहिए, क्योंकि हम वैसे तो खा नहीं पाते। यस। जीम, जल्दी जल्दी खाएंगे सारा कुछ तो मोटे नहीं हो जाएंगे पेट क्या? में भी दर्द हो जाएगा। चे, चलो चले, ईद का दिन है, कहीं बाहर चलते हैं। हे,
हरमैन रेस्टोरेंट चलते। रियली खा खा के मेरा दिल भर चुका है। हे खाली खाली बर्तन ना छोड़ दे, आज तो हम चीट कर रहे हैं ना, तो इसमें बहुत सारे पकवान और मीठा भी भर दे। दाल। गुड वन। दाल से क्या होगा? देख दाल दाल खाते से हैं। बहुत कुछ होगा। नहीं हेल्प नहीं देख करनी सकते आपने। हैं यार, चलो इट्स ओके। क्या होता है आज? दाल। दाल दाल से क्या डर लग रहा है बहुत। एग्जाम से गाय से। घर लेट हो जाएंगे। अच्छा जाल जाल। जरा ठहरो यार, थोड़ी देर में घर चलेंगे, अभी तो सब मिलकर बैठे हैं, बहुत मजा आने वाला है। दाल दाल दाल। रे रात को ना मैं अच्छे से तैयार होकर पिक्चर्स बनाऊंगी, क्योंकि दिन में तो कुर्बानी में बिजी होंगे ना किचन में। रे रे स्किप करेंगे। जे जे भी स्किप करेंगे। नहीं, जे से है बहुत कुछ। जे से है बहुत कुछ। जरा सोचे। ठहरो यार, यस। अभी मैं भी तैयार होंगी, फिर मेरी भी पिक्चर्स बनाएंगे। डन। सीन। सीन सब मिलके पिक्चर्स बनाएंगे। Excuse me. She's so cute. सीन। शोर शराबा करेंगे, गाने गाएंगे और मस्तियां करेंगे, फिर तो यही होगा ईद का दिन। और क्या होगा? है ना? स्वाद। स्वाद स्वाद आ गया। स्वाद ही आ गया है खाने नहीं, का। स्वाद आज वो तो। सीन से आएगा। स्वाद स्वाद से आपने कुछ सोचना है। सबर से खाओ। हाँ चले, अब हेल्प कर दिए। वैसे आपने हेल्प नहीं करनी। चले सबर से। सब्र जमील जो है वो जिंदगी का जेवर है, सबको पहन लेना चाहिए। Have some patience. सही। स्वाद। स्वाद से भी कुछ आता है। बहुत कुछ। ज़मीर गवारा नहीं कर रहा मेरा ये। सबर करने को। जमील है ना? नो सबर एनीमोर। बहुत कर लिया। स्वाद स्वाद तो है तो इनसे क्या आता है? बहुत कुछ। कायदा सोचो, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा वहाँ पे। तो है तोतो को खाना डालते यार मैं हेल्प नहीं कर रही। तोतों को खाना डाल दो। उनका खाना खुद मत खा लेना, तो को खाना डाल। आज उनकी भी डाइट नहीं है। आज उनकी भी डाइट नहीं। एनीथिंग ना। जोए आ गया। So it could be skip or no? तोतो को खाना डाल दे, आज ईद का जालिम हो तुम लोग, तोतों को भूखा रखा हुआ है और खुद मटन एंजॉय कर रहे हो। तौबा तौबा, तुम लोगों से तो अल्लाह पूछेगा। वहाँ से देख के वो टैटे कर रहे हैं। आइन। नहीं, लेकिन वो अपना हक छीन के खा जाते हैं तोते तो। एनी शाहिद ने बताया कि तोतों को खाना दे चुके थे हम। गईन। गैरतमंद है ना दोनों बहुत। फे। बहुत ही फारिग लोग हैं। हाँ, फे से शुरू करें। फारिग लोग हैं। फारिग लोग हैं जो तोतों को भी खाना नहीं दे रहे। ये कौन लोग हर हैं? एक लोग हैं जो तोतों में भी नजर रखे हुए। ऑफ। कैंची ले आओ। किसके बाल काटने? पता नहीं है, गलत लाई हूँ मैं कैंची, लेकिन अब आ गई है। कैंची ले आओ, तोतों का जो है वो पिंजरा ही काट दो, आज़ाद कर दो इन्हें। बेचारों को कोई नहीं देखता इस घर में। तोते का पिंजरा कैंची से काटना है? बड़ी वाली है ना, उसको भी कैंची कह रहे हैं। प्लास को, और वो प्लास को कपड़े भी कह के रहे हैं। पिंजरे में रखे ओके हैं। फिर ठीक है। आइन गैन फे काफ। काफ कराची वाला काफ। हाय कराची मेरी जान, आई लव कराची। प्राउड कहीं टू से बी भी अ कुछ भी आ रहा है। कराची। कहीं तोता, कहीं ईद, कहीं नहीं नाश्ता। कराची मेरा शहर है भाई, चले। कराची। गाफ। गुड़िया रिलैक्स। है ना? सीधन कराची से प्यार करो। गुड़िया रिलैक्स। यस वी लव कराची। We love कराची। लाम। लानत है तुम लोगों पे जो तोतों का ख्याल भी नहीं रख सकते। ये बंदी ऐड तोते नहीं करेगी। इसके ऊपर अगर ये आया ना, वाली है। हाँ। तो ये वही है जिसके तोते में मजमून आया है। तोते में पूरा ऐसे लिख दिया। मीम। मेरे शहर कराची में तोते भी बहुत हैं बिल्लियां और भी बहुत। गधे भी बहुत हैं। गुड वन। कराची भी लाना था और तोता भी लाना था ना। नून। नून। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई मेरे शहर कराची को कुछ बोले। मेरा दिल चाहता है मैं एक्सक्यूज मी, आई लव कराची, आई लव पाकिस्तान। वाओ। वाओ आई लाइक इट। कराची लवर। यस आई लाइक इट। हे। इजी। अच्छा था, बहुत अच्छा था। हे। Excuse me? This is आगे? not a word। हाँ हाँ हाँ। हाँ 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 के बाद कोई फिक्रा तो आप लगाए ना। क्यों हंस रही हैं बताएं। हाय अल्लाह
हाय बाजी। यार ये मेरे मेकअप आर्टिस्ट करते हाय बाजी, हाँ बाजी। हाँ उनकी मौसीकी हाय अल्लाह, मैं तो डर गई तुम्हें देख के। गुड। क्या था? हे से वाव हे, डर गई। छोटी आ गई, छोटी है। आ ही गई। हाँ। ये ऐसा क्या देख लिया जो तुम डर गई? है ना, ये बता के जाने पड़ेगी आज। बता के आप क्लोज करेंगी कहानी। बड़ी है। हाँ भाई, ये से कर देंगे ये close। बता के चाहे कहानी इन्होंने बोल दिया ऑलरेडी। ये जो दिल है ना, ये बहुत नाजुक होता है, इसका ख्याल रखा करें। बड़ी ईद पे ये मैसेज है, सबके दिल का ख्याल रखें, सबसे प्यार करें। वाह जी वाह, है ना, क्या बात है। तो जी मज़ा आया है गेम खेलते हुए। बड़ी 3 तरह की कहानियां इसमें हमने जोड़ी हैं। कर ही लिया। ईद से शुरू हुई तोता, तोता के बाद सबसे ज्यादा तोते ने एंजॉय किया। तोता है आपके पास अज़बिया? नहीं, आपके कपड़े आज आई वुड लव टू हैव वन। ये है हाँ, क्या? मैं पेट है किसी के पास? कोई पेट है, कोई पेट लवर है कोई? पेट लवर है, लेकिन पेट रख नहीं सकते क्योंकि अम्मी I love कहती हैं कि dogs. तुम लोगों को भी पालें और तुम्हारे पेट्स को भी पालें, तुम लोग तो Yes. चले जाते हो घर से बाहर, सो नो पेट्स एट मेरे घर पे है मेरी सिस्टर्स क्योंकि उसकी लुक आफ्टर करती, एक नहीं 3 बिल्लियाँ कैसे पालती है यार वो, एक कोई वाली बहन वो पूरे घर में घूमती होंगी। हाँ। और मेरी जो भाई की बेटी है वो उसकी दुम पकड़ के कभी यहाँ ले जाती है उसको, कभी यहाँ। वो बच्चे सारे- उसको समझा ही नहीं सकते हम, लाइक हम बिल्ली कहते खुद ही no। समझ जाती होगी। हाँ, बिल्ली बच्चों को कर आपको लेते पता है, हैं बिल्ली के दुम से पकड़ो वो इरिटेट होती है, लेकिन उस बच्ची से वो तंग भी नहीं होती, वो कहती है कर ले भाई। आदी हो गई है वो उसके साथ Yes, ना, हो गई क्योंकि वो उसकी फ्रेंड बन गई है। वो उसको यूँ देखती है। तो नेक्स्ट शो में तोता यहाँ रख लेंगे साइड पे। तोता वाज हमने वेरी बड़े मच shows में सपोर्टिव। हमने तोते शोते बुलाए हैं, बड़े अच्छा। पहले पता होता अज़बिया को इतने पसंद है तो तोता मंगवा लेते एक। वो टेंडर करता रहता बैठ के। वो हमें नहीं बात करने देता। But it was fun. It was सारी really fun. तोतियां बोल रही हैं, उसमें एक बेचारा तोता चुप ही रहता, मुझे ऐसा लग रहा है। कह दो हम सब तुसी इतनी कर लो। बातें कर लो। ज़बरदस्त। अच्छा जी, मीठे में किसको क्या पसंद है? क्योंकि आप लोगों ने बताया कि खाने का बड़ा मसला होता है और थोड़ा देखभाल के करना पड़ता देखिए है। ये 2 अलग चीज़ें, पसंद होना और मसला होना, इसको ज़रा बैलेंस करना पड़ता है। मीठा नहीं, पसंद I'm a तो food बताएं। lover. मुझे तो आप मीठे में मिठाई दे दें, खीर दे दें, हलवा दे दें, Sweet tooth girl सब लड़की। कुछ दे दें, लेकिन थोड़ा सा हाँ, ये सही है। ये आम आम को तो थोड़ा नहीं। आम तो दिल चाहता है दोनों हाथों से खा ले बंदा एट अ आम तो टाइम, पूरा ही लेकिन हो। आम भी बस खा ले, फिर खाना मत खाए ना, थोड़ा सा मुनासिब कर ले। लंच में ले लें। या हाँ, और आप? मुझे मीठे में दीदी, मुझे मेरा मेकअप आर्टिस्ट इशारा कर रहा है, कहता है मेरा बोलो बाजी। मैं मीठी हूँ। बहुत मुझे ऐसा लग रहा है उसको भी थोड़ी देर में सोफा ही कराओ, कोई चटपटी सी वो पर्सनालिटी। सबकी छुट्टी करा देंगे। हाँ, वैसे मुझे कह रहे बाजी मेरा, मुझे इशारे वहीं से कर रहे हैं ना, मेरा बोला बाजी। मुझे मीठे में आई लव एवरीथिंग बिकॉज आई एम स्वीट टूथ, बट मैं खा नहीं सकती, रोटी स्किप करके 2 मील स्किप करके मीठा खा लेती हूँ। उफ अल्लाह, खाना क्या चाहती है मीठे में? मीठे में आई लव रसमलाई, मेरी मम्मा बहुत मज़े की रसमलाई बनाती हैं। यम्मी होती है वैसे। अल्लाह। कहीं से भी मिल जाए, दिल पसंद से मिल जाए, घर की मिल जाए। और आजकल एक ड्रॉप कॉफ़ी पे ब्राउनी फज मिलती है, फज ब्राउनी। ओ माय गॉड, अच्छा वो सेटल्ड मीठा, वो कोई ओवर मीठा भी नहीं है, यू कैन बहुत ज़्यादा मीठा। और उन्हीं की बनाना ब्रेड। अज़बिया तुम्हारे तोते को, मेरा मतलब है तुम्हें क्या पसंद है मीठा? नहीं, मुझे मीठा नहीं बस। नहीं पसंद यार, गली इसकी तो मुक गई जिंदगी ना। आसान है ना? हाँ, जिंदगी बस जिस खत्म यहाँ बंदे पे। को मीठा चीनी शीनी नहीं पसंद, उसके लिए तो डाइट मीठा करना एक आसान। ऐसी चीज़ है दिल करता है आपका, खुशी में करती है body। स्पेशली आपको दिल करता है Exactly। खाओ, मीठा खाओ। नहीं, मैं तो गुस्से में भी दे दो, आई डोंट माइंड। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, Chocolates गुस्से खाते में हैं, चॉकलेट्स anxiety खाते में हैं। chocolates अच्छा, मुझे टेंशन हो रही होती है, मुझे भूख बहुत लगती है, खुशी में भूख नहीं लगती, लेकिन मेरा मीठा खाने का दिल करता है, सेलिब्रेट करने का दिल करता है, गुस्से क्योंकि में? मीठा वैसे सेलिब्रेशन की पहचान नहीं। अच्छा, खुशी में In a good मैं mood। पीछे रह गई थी गुस्से में। कोई बात नहीं, कोई इंसान का मूड गुस्सा किसको सबसे ज्यादा किस बात पर आता है? युसरा, आपको किस बात पे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? मुझे बहुत कम गुस्सा आता है, लेकिन वो एक दफ़ा ही वाला आता है जो आ जाता है, क्योंकि मुझे ये लगता है मेरा सिक्स सेंस इतना तेज़ है, कोई झूठ बोल रहा हूँ मुझे पता ही होता है ऑलरेडी, और मैं लाजमी पूछती हूँ हाँ बताओ क्या हुआ था, मैं भी पूरी कहानी सुनती हूँ है ना? झूठ बोलने क्योंकि वाले मुझे वो की। पता घर तक होती है, मैं पहुंचा पूरा घर तक पहुंचाऊंगी ताकि झूठ बोल रहे हैं तो सुनाओ। अच्छा पूरे पेशेंस से सुनती हैं। हाँ ये बेस्ट पार्ट है, वरना होता है शक्ल प्यार होता है। अच्छा नहीं अगले को पता चल जाता है, इसको पता है, सो यू नीड दैट पेशेंस। आपको कब कब गुस्सा आता है? जब लोगों में बेसिक एटिकेट्स नहीं होते, और यूजली आई गेट हाइपर, मतलब आई एक्सपेक्ट पीपल टू हैव कॉमन सेंस, लेकिन कुछ लोगों में कॉमन सेंस भी नहीं होती, तो मुझे ट्रिगर करती है छोटी छोटी बातें, एंड देन आई एम लाइक नहीं कुछ नहीं होता, छोड़ दो। लेकिन कुछ लोग बहुत तंग करते हैं आपको, सही स्पेशली है। मुझे लगता है हमारे मुल्क में ना एक्सट्रीमिस्ट बहुत ज़्यादा हैं। कोई भी चीज़ है ना, अच्छा इंसान को हमेशा म्याना रवि से रहना चाहिए, कोई भी चीज़ है ना वो कोई एक्सट्रीम पे रहनी चाहिए ना, नहीं पसंद आप छोड़ दो। यहाँ के लोग बहुत बुरा भला
उसको ना बहुत नीचे बिलो द एवरेज बातें करने लग जाएंगे उसके करेक्टर पे, उसकी हर चीज़ पे। इवन तो इंसान को छोड़ो, लोग खाने को भी हर किसी चीज़ को अपनी हर चीज़ पे राय देना अपना हक समझता है। अच्छा, मुझे भी इस चीज़ पे जाना कि जैसे भी अज़बिया ने बात की ना, इस चीज़ पे बड़ा गुस्सा आता है। एक तो दो चीज़ें की जो अनएथिकल हरकतें लोग करते हैं ना, बिल्कुल ही बेसिक एथिक्स का भी मुजाहरा नहीं करते, पब्लिकली भी आपके साथ भी बैठेंगे गैदरिंग्स के अंदर भी। और दूसरी चीज़ ये कि जो अनहाइजेनिक किस्म के लोग होते हैं, अनहाइजेनिक, आई हेट एटलीस्ट पर्सनल हाइजीन एटलीस्ट पर्सनल, उससे मुझे जाना मेरा सारा मूड तबाह हो जाता है। सफाई तो वैसे निस्फ़े ईमान है आप, ये बड़ा मसला होता है ऐसे। तो और आपको किस चीज़ पे ज़्यादा गुस्सा आता है रिदा? मुझे ज़्यादा गुस्सा करने वाली लग नहीं रही रिदा ना। हाँ, लेकिन मैं अनप्रिडिक्टेबल हूँ इस मामले में। मुझे बाज़ दफ़ा किसी ऐसी बात पे गुस्सा आ जाता है जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे। डिपेंड्स अपॉन मूड समटाइम, बिकॉज हम लोगों के मूड स्विंग्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो ये कि कभी बड़ी चीज़ें भी लेट गो कर देती हूँ अगर उस टाइम है। लेकिन ये कि अब एक चीज़ है अज़बिया, मैं एक बात बताऊँ, यूस्रा आपसे मैं शेयर करूँ, अब जाके ना इतना काम करने के बाद, इतने लोगों से मिलने के बाद, इतना एक्सपोजर भी मेरा ज़ाहिर ट्रैवलिंग वगैरह चीज़ है, अब आई डोंट गेट हाइपर, बिकॉज इफ़ यू गेट हाइपर आप अपने ही नुकसान करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, दे एंजॉय योर सिचुएशन, दे विल क्रिएट दैट सिचुएशन, फिर वो आपकी उस तो डोंट गेट हाइपर। और मुझे ऐसा लगता है जो पब्लिक फेसेस होते हैं ना, उनको ज्यादा लोग जो है ना वो अच्छा खुद चाहे कुछ भी कर रहे हो। साइकोलॉजी का एक रूल ही यही है कि आप हाइपर ना हो। आप जितने कामों के बाद में तो कामों के जितनी बड़ी लड़ाई चल रही है इसमें इस सिचुएशन में आप दिमाग से काम लेना चाहिए, क्योंकि आपके गुस्से फिर जो मामला चल रहा होता है ना, उससे टेंशन हटके आपके गुस्से पे आ जाती है। और उसका मेन मामला कभी भी नहीं निकलता। अगर आप काम हो जाएंगे, ये तो खैर शरह में भी है ना कि गुस्सा है, चुप हो जाओ, खड़े हो बैठ जाओ, नहीं है पानी पी लो, दुरूद पाक पढ़ लो, व्हाटएवर, थोड़ी देर के बाद ना आपका माइंड इट विल गिव यू सोल्यूशन। अदरवाइज बिल्कुल सही कहा कि वो आपके अटेंशन अगले की आपके लहजे पे चली जाएगी, आप शाउट हो गए, देन इवन तो आप भूल जाओगे आप बात क्या कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वो पॉइंट चला जाएगा और आप गलत साबित हो जाएंगे। सो बिल्कुल ऐसे ही है, सब बिहेवियर के हिसाब से भी वो अच्छा नहीं है। सो सब स्मार्ट खवातीन हैं, कोई बेवकूफाना हरकतें नहीं कर रही हैं, सब कर चुके हैं, समझदार हो गए। एग्जैक्टली, हाँ, बाय द टाइम। आई थिंक ये सब आपको तब आता है जब आप उन सिचुएशंस में होते हैं, आपको सिचुएशन ही आती है। हाँ, एग्जैक्टली, आपको डील करना आता है लोगों से। लेकिन क्या होता है, देखिए एक ये भी चीज़ होती है, बहुत कम लोग ये सीखते हैं। आप सब इस तरह बातें कर रही हैं और बता रही हैं, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है। उसकी वजह ये है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पब्लिक फेसेस होते हैं, रिनाउंड जाते हैं, जिनको लोग जानते हैं, जैसे मॉडल एक्ट्रेसेस वगैरह, ड्रामा एक्टर्स वगैरह, ख़ास तौर पे आपने मूवी भी कर ली, तो जी उनका जो दिमाग है ना, यहाँ से यहाँ पहुँच चुका होता है। और जी गुस्सा करना, लोगों से बदतमीज़ियाँ करना जो है ना, वो, और अपना बिहेवियर अच्छा ना रखना, समझते हो, हमें बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं जो कह रही हूँ और कह रही हूँ वो ठीक है। अच्छा, थिंग तो एक ये भी जो है वो चीज़ मैंने बहुत सारे लोगों में देखी। ये है वो अवाम जो हमें कुछ बनाते हैं ना, जिनकी वजह से हमें सराहा जाता है ना। अगर हमारा बिहेवियर टुवर्ड्स देम ही पॉजिटिव नहीं है, देन देयर इज नो यूज़। अगर आप इंसान ही अच्छे खड्डे हो रहे होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट बड़े खड्डे हो रहे होते हैं, प्रेजेंटेबल बना रहे होते हैं। एग्जैक्टली, मेकअप आर्टिस्ट से सबसे ज्यादा प्यार भी उनसे करते हैं। दे डिजर्व अ लॉट ऑफ योर सबसे ज्यादा स्पॉट वालों से एग्जैक्टली, बिकॉज़ दे डिजर्व वो आपको कितनी रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, वो आपका कितना ख्याल कर रहे होते हैं, वो अपने जॉब से ज्यादा कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, ऑफ कैमरा हमारी कितनी खिदमत कर रहे होते हैं, और इतना वो उनकी मोटिवेशन होती है, जो समटाइम्स हम कभी बहुत परेशान भी होते हैं, कुछ सोशल इश्यूज होते हैं, कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट, यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी। कुछ मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छे होते हैं, बट कुछ होते हैं मतलब आपसे बातें उगलवाते हैं। सबसे ज़्यादा मेकअप आर्टिस्ट ही यहाँ की वहाँ यू शुड नो हाउ, कहते हैं ना जो मेकअप रूम है ना वो गॉसिप गढ़ होता है। ट्रू, मेकअप रूम जो है ना, मुझे ये लगता है अपने दिल की बात आप किसी से करें ही ना, आपको पता होना चाहिए अपने किससे कितने लिमिट में बात। ट्रू इज दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योरसेल्फ। सो हाँ, लेकिन बात मेकअप आर्टिस्टों की आ ही गई है, तो जनाब ईद पे जब हम इतना खूबसूरत खूबसूरत तैयार हुए देख रहे होते हैं ना, तो ये सब इतनी सारी जो खवातीन हैं, इन सबको सजाने में, खूबसूरत दिखाने में मेकअप आर्टिस्ट का एक बड़ा रोल होता है। और ये अगर ना हो तो वाकई इतने जो खूबसूरत चेहरे आप लोग देख रहे होते हैं ना, ये ना आए, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। वी नो हाउ टू मेक ओवर, लाइक अपने फीचर्स का आपको खुद भी हो जाता है आइडिया, बट समटाइम्स वी आर नॉट इन दैट स्टेट ऑफ माइंड कि हम अपने लिए मेक ओवर भी खुद करें, देन हम अपनी जॉब भी खुद करें। सो ऑल द क्रेडिट I give to them. बिल्कुल ऐसे ही। सलमान वो वहाँ बैठे हुए हैं, हम सो डिपेंडेंट होने, मुझे कहीं भी जाना होता है, हम लाइक सलमान मेरा मेकअप करो, सलमान मेरा मेकअप करो। सलमान बोले कल से नहीं आ नहीं, लेकिन सलमान इज लाइक अ ब्रदर टू मी। वो हमेशा जब भी मैं बुलाती हूँ ना,
और उतना प्यारा मेकअप करता है, मुझे उसके अलावा अब किसी का मेकअप ही नहीं समझ हाँ, आता। जब आप सेट हो जाते हैं ना तो फिर नहीं होता। ऐसे ही हमारे भी यहाँ शादियाँ हैं जो यहाँ वहाँ फिर रही हैं, लेकिन बहुत अच्छा जो है वो काम कर लेती हैं, तैयार कर देती हैं। तो ये उनका भी शुक्रिया कि आप हमारी ईदों को इतना खूबसूरत बनाते हैं, इतने प्यारे बाल और स्टाइल करते हैं तो हम अच्छे प्रेजेंटेबल लगते हैं। आप सब भी जो तैयारी से पीछे नहीं रहिएगा, क्योंकि अगर कुर्बानी और काम में लग जाए और घर वाले तैयार ना हो तो वो भी जो है ना वो ईद पे बहुत बुरा लग रहा होता है। काम करें, हल्का फुल्का सा मेकअप लगाएं, कोई लिप टिंट्स लगाएं, अच्छे से बाल जूड़ा बना लें, पोनी बना लें, लेकिन बालों को स्टाइल ज़रूर करें, अच्छे कपड़े पहने, क्योंकि घर वाले जब अपनी ख़वातीन को तैयार देखते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है और उनका खून बढ़ जाता है। तो इसी बात पे ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर हूँ। जनाब, हमने बड़े मज़े का खेल खेला और एक और गेम है छोटा सा, वो बड़ा मज़ा आता है। रैपिड फायर राउंड्स जो है वो सबके साथ होंगे, कुछ नाम होंगे और उस पर इंस्पॉन्टेनियसली जो आपका कमेंट आना है वो बिल्कुल फ़ौरन आना है, बहुत जो है ना वो ज़्यादा सोचना नहीं है। तो स्टार्टिंग विद यू रिदा, कुछ नाम होंगे और उस नामों पर जो है ना वो आपने जवाब देना है। तो जनाब सबसे पहले हमारे पास है आयज़ा खान, प्रिटी, नादिया हुसैन, ग्रेसफुल, एमन मुनीब, एमन मुनीब, क्यूट, सजल अली, परफॉर्मर, फैसल कुरैशी, परफॉर्मर, दानिश तैमूर, गुड लुकिंग, अदनान सिद्दीकी, चार्मिंग, हुमायूं सईद, अपीलिंग, हॉट, yeah, दानिश नवाज, good sense of humor, मावरा हुकैन, extremely great performer, महविश हयात, beauty, हुमैमा मलिक, performer, सबा कमर, next level performer, फवाद खान, my favorite, Crash, ओके, इमरान अशरफ, good actor, good actor, साहिर लोधी, good host, अच्छा, नीला मुनीर, such a beautiful girl with a pure heart, ओ ज़बरदस्त, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही, नाउ am I इशरा, done? Okay. यार इतना मुश्किल है ये, No, मेरी जगह ये play कर सकती है। wish you all the luck, just say it from your heart, okay, नादिया हुसैन, A model, नहीं वो तो हमें पता है, मतलब आपके वो ही दिमाग में क्या एक्चुअल है? मॉडल लगती है मुझे। she has that perception model, वनीज़े, अगेन मॉडल, वो तो ज़्यादा खूबसूरत Yeah. लगती है मुझे। perfect model, यस, परफेक्ट मॉडल, फवाद खान, हैंडसम, वहाज अली, डैशिंग। यमुना, बाय द वे वहाज अली, सलमान खान, यमुना, गुड एक्ट्रेस, बिलाल अब्बास, गुड एक्टर, दुर्रे फिशा, नाइस, बड़ा शेडी सा नाइस गाय, सजल अली, परफॉर्मर, yeah, no doubt, महविश हयात, सेक्सी, फैसल कुरैशी, परफॉर्मर। यासिर हुसैन, I think he's a good director. I heard. I don't know about him. हमजा अली अब्बासी, I don't know about him too. ओके, I know Hamza Abbasi, but I cannot Personally comment उतना नहीं, ज़्यादा, yes, हाँ, मैं comment बिल्कुल नहीं ऐसे कर ही। सकती। ओके, मुनीब भट्ट, Good actor. हुमायूं सईद, I like him. अदनान सिद्दीकी, Wow. oh, वो गुंडे जब बने हैं ना कमाल Yeah, लगे। yeah, Yes. yeah. हाँ अभी रिसेंटली बड़ा अच्छा कैरेक्टर कर रहे हैं ना, ड्रामा आया suiting है। him like anything, अच्छा बिल्कुल चेंज किया, पहले अदनान ने ऐसा कैरेक्टर किया नहीं। बहुत ज्यादा He ना has like that इंडियन variation लुक too, आया हाँ? उनमें, Yeah, वाकई बहुत अच्छे लगे। टिका के काम किया बॉस, और मूवी वाली फीलिंग है उसमें। वैसे हुमायूं सईद मुझे इतने मासूम लगते हैं कि मतलब स्क्रीन के ऊपर अलग से मासूम, जैसे लड़कियां मासूम दिखती है Exactly. ना, वो लड़कियां पे कहती है यार ये लड़की कितनी क्यूट है, लड़कों के लिए उनको कहा जाता है हाँ सच्चा वाला, सच्चा आशिक लड़का, Cute लड़का। सच्चा आशिक का हाँ बिल्कुल प्योर। भोला वाला लड़का, जावेद apart शेख, from everything वो प्रोड्यूसर भी बहुत अच्छे हैं, उनकी प्रोडक्शन की भी बहुत Yeah. अच्छी है, पेमेंट टाइम पे, चीजें टाइम पे, Everything. एवरीथिंग Yeah. इज प्रोफेशनल है ना, काफी जमाने Yeah. से काम कर। जावेद शेख, लेजेंड, legendary, yeah. इज लेजेंड, Yeah. हानिया आमिर, क्यूट, छोटा क्यूट, More like Pretty Zinda kind of cuteness she has, huh? आई लाइक हर डिंपल्स, Yeah, same. सबा कमर, वाओ अमेजिंग
इनकी सारी वाली देख बात। रही जो ड्रामाज में I देखी love ना। her, यार. I love her like anything. I have worked with her. सबा कमर is सबा like कमर next level, यार. No ओके doubt. अब अज़बिया की बारी है अज़बिया, फहद मुस्तफ़ा गुड एक्टर, वैसे फहद मुस्तफा मुझसे पूछती तो मैं कहती माय फेवरेट ऑल टाइम, बेस्ट एंटरटेनर बेस्ट है ना? ऑल टाइम इज अ फेवरेट। गुड Charming. होस्ट एज वेल, Yeah, he is. चार्मिंग एंड बेस्ट एंटरटेनर बिलाल अब्बास। क्यूट, बड़ी cuteness से बोला cute. हाँ, सारे लड़के बाद में पूछूंगी, पहले लड़के। नीलम मुनीर। आई थिंक शी इज एन एक्ट्रेस राइट, She यस is a यस great actress. She's a famous actress. ओके माहिरा खान, स्टार, नादिया हुसैन। मॉडल, नादिया को लेके क्यों ऐसा जवाब आ रहा है? मॉडल शी इज अ गुड मॉडल, आजकल शी वाज अ गुड ज़्यादा स्टूडेंट, maintain खुद को किया हुआ है ना. मतलब लाइक अभी तक वो, She's a model icon, I guess. हाँ now. देखिए Yeah, पुरानी मॉडल्स में अभी तक वो माशाल्लाह लीड मॉडल Years है। and अभी भी years वैसे ही she- और अभी इस मैंने तरह 2 से। दिन पहले जो फैशन शो किया उसमें भी थी वो माशाल्लाह Such a humble person she. Dermatologist too. Uh-huh. She's Yes, more into skin. cosmetologist, dermatologist, सब शी इज अ चीज़ें कर रही डॉक्टर है। ना, She's a doctor. Yeah. सज्जल अली, सजल अली, गुड एक्ट्रेस, सबा कमर। सबा कमर, आई लव हर, पहले मैंने उनके सारे ड्रामास देखे हैं, शी इज एन अमेजिंग अमेजिंग परफॉर्मर, हुमायमा मलिक, हमें मलिक, गुड एक्ट्रेस, नादिया खान। आई थिंक शी इज अ गुड एक्ट्रेस एज वेल, ये सब में गुड एक्ट्रेस लगा के ना भाग रही है। लड़कों के बारे में बात करेगी वाह। फवाद खान, फवाद का इट्स रियली हॉट, देखा यहाँ दिल से ना, गुड एक्ट्रेस मॉडल, ये वो हटाओ यार, मतलब वो नहीं रहा। नहीं यार, वो I said about गंदे वाले सबा सवाल, कमर. ये वो I really पेपर में love वही सबा कर रही है कमर. इसमें, जो गंदे वाले सवाल नहीं देखते, इसको भी हटाओ, उसमें मैं तो क्रॉस लगा दी, ये मुझे करना ही नहीं है। अब देखूंगी कि अच्छा लोग कितने ये सवाल कहते अटेम्प्ट हैं कर। करने कौन से करते थे कौन सा नहीं करना। एक्ट्रेस मॉडल ये वो बस ऐसे ही इंटरनेशनल, Just designation. हॉट कूल क्या क्या निकल दिल से निकल रहा है। अच्छा बच्चू ठीक है, हटा दिया वो पन्ना ही फाड़ दिया मैंने। दानिश तैमूर, ही इज अ गुड एक्टर, अब मैं चेंज कर रही हूँ, नहीं चेंज नहीं करना, मजाक कर रहे हैं, दिल पे ना लेना असबिया। ये गौहर रशीद, Deep actor. आई वुड गो विद हर, Theater actor. Gohar. वहाज अली, वहाज अली, वहाज अली इज रियली चार्मिंग, एवरीबॉडी सब लड़कियों के दिल की धड़कन बने हुए हैं। Yeah, no doubt, no ड्रामास में भी बहुत जो है वो है। he has this model face and देखते good हैं ना, acting He has skills. that attitude. True. वो जो एक होता है ना, आई जो उसका आंखों में देखने वो का जो एक- अंदाज है ना, हाँ, हाँ, That's killing. Yeah. साहिर लोधी, whole good host, मोहिब मिर्जा, Mohit, Spontaneous. he's a good actor I guess, He's so जो spontaneous. पसंद नहीं आ रहा ना वो गुड एक्टर है, ये वो ऐसी बस। समटाइम्स हम लोगों ने नहीं देखे नहीं, होते ना नहीं। किसी But को। इमरान Imran अशरफ। spontaneous है. Imran Ashraf was a great performer, हमजा अली अब्बासी, he's really charming, दानिश नवाज, Danish Nawaz, good actor, He's a पॉलिटिक्स में। director. He's a very good क्यूट director. डायरेक्टर एंड क्यूट एक्टर। अच्छा आप लोग सब इतने बिजी होते हैं कि रैपिड फायर्स तो एक्टर्स एक्ट्रेसेस से रिलेटेड हो गए, मॉडल से रिलेटेड, लेकिन ये बताएं कि पर्सनल टीवी शीवी देख पाते हैं नहीं देख पाते हैं, पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, बजट में क्या आ रहा है, कुछ आजकल तो देखते हैं यूट्यूब कि पे से नहीं? यही चल रहा होता है सबसे आगे कि आज ये हो रहा है, आज ये अच्छा, हो I'm रहा not into politics. Honestly speaking, मैंने पहले भी काफ़ी सारे shows में गाए because there is no conclusion. I'm sorry to say. Yes. Nobody has like कोई loyalty पाकिस्तान से किसी की भी. So अल्लाह करे अल्लाह ताला सबको हिदायत दे. Politics के बारे में no comments, but yes, I do watch dramas. I do watch. मैंने पागल खाना देखा, मैंने युसरा का I am जाल also I was watching. about to say this, हाँ, युसरा का युसरा कौन ने सा बहुत ड्रामा है? She did Jaal on Mun TV, directed by बहुत Abid अच्छा था, Rahim. yes. She was very good in that because she like इनका जो career है अभी it's just been started. So if she's performing this good, so I really appreciate. I saw that. हाँ, और मैंने पागल खाना देखा सबा कमर का, मैंने तेरे बिन देखा वहाज एंड यमुना का. They both are my favorite. So yes, now I'm watching Gentleman of Yumna Zaidi and Humayun Saeed साहब. So it's like पाकिस्तान में बहुत talent है यार. अच्छा मुझे ना पाकिस्तान की टैलेंट industry के is, like, अलावा so मुझे ऐसा लग perfect. रहा है कि आप प्रोडक्शन लेवल जो है ना वो बहुत अच्छा है। it's been higher. आई एम आल्सो वाचिंग अभी competition जेंटलमैन, आ गया तो है। उसको देख के ऐसा लग रहा है कि यार आई लव दिस हाँ। प्रोडक्शन। वो feel ही अच्छा different है। पागल खाने में क्या हो रहा है कि बिल्कुल सेंसिटिव टॉपिक है, तो वो बिल्कुल एक अलग उसकी अप्रोच है, उसमें वो आपको प्रोडक्शन के हिसाब से मजे का मतलब ठीक but है, इसमें सबा कमर is लेकिन है उसमें ना। इतने अच्छे और सेंसिटिव टॉपिक्स है ना कि जिसकी वजह से आप कहते हो कि सबा कमर just nailed it. हाँ बिल्कुल ऐसा ही। चले जी मजीद भी बातें होंगी मजे मजे की, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
तो ईद के हवाले से मज़े से बातें हो रही हैं और हम ये बातों के साथ साथ जो ना कुछ गेम्स भी खेल रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। आप सभी ना यहाँ से गेम्स चुराएं और घर में खेलें। शाम में जब बारबेक्यू पार्टी हो, बारबेक्यू बनाएं, अपनी फैमिली के साथ हो, तो सब जो है ना वो बड़े अच्छे से टाइम स्पेंड करें। बड़ा मज़ा आता है जब अंताक्षरी, याद है अंताक्षरी खेलते थे सब फैमिली में, कितना मज़ा आता था। और ख़ास तौर पर पता है सबसे ज़्यादा अंताक्षरी खेलने का मज़ा एक तो ये इस तरह से आता है बारबेक्यू पार्टीज में, इवेंट्स में, डोलकीज में, और एक और जब पिकनिक पे जा रहे हो तो वो जो सब पूरा खानदान भर के एक गाड़ी में जो जाने का मजा होता था ना, वो अब बहुत ज्यादा मिस करते हैं कि यार अब नहीं होता वाकई। अगर जा भी रहे हो तो सब वो अपनी अपनी गाड़ियों में पहुंच रहे होते हैं, तो वो उम्मन अब ये हो गया। और पहले अपने अपने मोबाइल्स में, यस, पहले होता था गाड़ी आएगी सब मिलके जाएंगे, या शादी में भी जाना होता था तो एक गाड़ी में सब कितना मजा आता था। मामू की शादी में बचपन में याद है मुझे, बहुत मजा आता था। खैर बहरहाल ये सारी बातें तो लेकिन थैंक गॉड हमने ये सब कुछ देखा हुआ, हमारे आने वाली जनरेशन ये नहीं देखा। मिस इट टोटली। वो सिर्फ देखेंगे मामू सीवीओ पे जो गाड़ी भर के जाती है वो सिर्फ वो देखेंगे। उसमें भी वो खुद नहीं होंगे कि एंजॉय कर लेना, वो बेचारा सीवीओ में भी हमारे बच्चे गाड़ी में बैठे शीशा बंद करके जा रहे हैं, हाथ बाहर नहीं निकालना। यस, लेकिन हाँ हम लोग वो जनरेशन है जिसने सारे मजे जो ना पूरे किए हुए हैं, बड़ा मजा है। लेकिन हाँ अंताक्षरी का जिक्र हुआ तो चलें जी कुछ धुनें बजा देते हैं और धुनों के साथ आपने गेस करना है कि कौन सी धुन यानी कौन सा गाना बज रहा है। इंस्ट्रूमेंटल होंगे और आप लोग गेस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले जो है वो प्ले करें सॉन्ग और अज़बिया जो है वो उसको गेस करेंगी कि कौन सा गाना है। तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ बहुत मशहूर गाना है, बहुत मशहूर है। सांसों की माला। You got it। ये रिवाइज वर्जन जो आया है ना ये वो वाला है, सांसों की माला। गुड गुड, गेस कर लिया। गुनगुनाए। मुझे नहीं आता क्योंकि मतलब सांसों की माला युसरा गा रही है। आप साथ देना युसरा का। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीकाना। मैं गलत गा रही थी। चलें जी नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करें। बहुत मुश्किल गाना है ये, निभाने वालों को सैल्यूट करती हूँ मैं। का गाना है भाई, और खान साहब के गाने को कोई निभाते तो उसको सैल्यूट बनता है। आप तो सिंगर बजाएं। हैं, आपको पता है ये चीजें बहुत। युसरा की बारी है। यस, आसान लगाना। हुआ मस्ताना हुआ तेरे इश्क में लिरिक्स नहीं यार, कहानी सुनो। इनको ये आता है। वो वही सुना दो भाई। ये वहाज का था ना, वहाज थे ना इसमें। नहीं एक्चुअली मुझे प्यार ड्रामा, हाँ मुझे प्यार हुआ था, मुझे प्यार हुआ। ये ड्रामा में तो बाद में आया, पहले सोलो सॉन्ग गाया था, कैफी खलील ने गाया है और बहुत ही खूबसूरत। कैफी खलील जो है इसके बाद बहुत ज्यादा जो है शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे। हालांकि उन्होंने कनायारी भी गाया था, वो भी सुपर डुपर हिट। मुझे तो वो गाना बहुत पसंद है, कनायारी इज आल्सो वेरी गुड। लोगों को ना सैड रोमांटिक गाने पसंद है, ये एक्चुअली जनरेशन हमारी है ना मोहब्बत में फंसी है। एग्जैक्टली, उनको अपनी कहानी लगी। वो उसके जो लिरिक्स है ना, और तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने, तो लड़के ना ये वाली बातें का गाना है, फुल टीन्स जो है ना, वे कि ये वाले गाने अपने लड़कियों के तो चूड़ी मेहंदी पायल बहुत सुने हैं, बट एक लड़का कह रहा है तमन्ना आए हाय। और एक और चीज वो ऐसा हो लड़कों के दिल में जो ख्वाहिश, अभी जैसे मैंने कहा तैयार हो जाओ, वो लड़कों के दिल में जो ख्वाहिशें होती है ना बोल नहीं पाते, तो वो ये गाने में कैफी ने सारी जो है प्रेडिक्ट कर दिया, वो सुन लो ये हम चाहते हैं। गिविंग समवन दैट रिस्पेक्ट, उसको शादी ऑफर करना है या निकाह, ये वाला पार्ट, ये ना ये उसने प्रॉपर स्टोरी बताई है गाने। सो आई लाइक इट। और एक और चीज़ मैं बता रही थी कि एक तो ये ट्रेंड है कि सैड रोमांटिक प्लस जितने आपने ये देखा है कि लाइक गैंगस्टर सॉन्ग्स ये हिट होते हैं, क्योंकि हर दूसरा लड़का अपने आपको गैंगस्टर समझता है, वो सल्लू भाई, उसमें वो है ना, उसमें ज़्यादातर जो अभी यंग जनरेशन यंगस्टर्स को बहुत सुनते हैं, जिसमें वो कहानियाँ सुना रहे हैं उस तरह से जो है ना उन्होंने गाने बनाए। तो मैं कहती हूँ यार ये तलहा अंजुम, वो उनके सारे गाने जो हैं वो इस तरह से। मैंने एक अपना रैप किया है, तो वो लड़कों को बड़े पसंद है। रैप नहीं करती, मैंने एक रैप किया है, वो भी इंशाल्लाह उसको रिलीज करूंगी सून, तो वो भी मैंने गैंगस्टर बनाया है। सुनाएं, वो लड़के को धमकियां दे रही है, लड़की धमकियां दे रही है। हाँ, बट वो तो बहुत टिपिकल पंजाबी में मैंने किस तरह गा लिया था मुझे समझ नहीं आता आज भी। यार मैं वैसे वो फॉर्म में सुना सकते हैं आप लोगों को। सुनाएं। अच्छा, इट्स वेरी गुड, वो क्योंकि वो जो उसमें सुनेंगे आप लोग। अच्छा, वो हमें आप मतलब रिकॉर्डेड वर्जन सुनाएंगे, फिर हमें ब्रेक में सुनाइएगा। रुक जाइए, मैंने हम जरा धुनों वाला मामला कर लिया। ओके, एक और जो है वो इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग प्ले करें, रिदा जो है विल गेस। ओके जी, नेक्स्ट। थैंक यू अज़बिया। ओ यू? नहीं मैं नहीं, मैं तो मैं आप प्ले विद अस।
नहीं नहीं, इनकी बारी है। यू अज़बिया की टर्न है, अज़बिया की टर्न है। सॉरी अज़बिया। इट्स ओके। अच्छा, इसका इंस्ट्रूमेंटल भी इतना क्यूट लग रहा है। आई ये बहुत Very powerful and meaningful. So heart touching. It is. Honestly, yes. गाना हम सब ने सुना हुआ है, लेकिन इंस्ट्रूमेंटल नहीं सुना। ये मजे का है यार। नहीं, वो इंस्ट्रूमेंटल से भी वो आ रहा है, वो आपको वाली फुल फीलिंग आ रही है। yes. चलें जी, तो जाते जाते वक्त अब ख़त्म हो गया है, लेकिन आप सबको यहाँ पर बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आए, आप लोगों ने वक्त दिया इतने बिजी स्केड्यूल आई में, मस्ट से कि इस चल रहा होता है। मॉर्निंग इस ईद शो को मैंने बहुत एंजॉय किया है, अरे थैंक यू सो मच, बिकॉज वो टाइम का पता नहीं चला। बाकी वाह, ईद, लोगों की और आपको पता मोहब्बत है है। ईद का पहला दिन हो और बंदा Exactly. वैसे एक्साइटेड होता है वैसे एक्स्ट्रा। एक्साइटेड लेकिन इस स्केड्यूल में टाइम निकालना और यहाँ पे मोहब्बतें बिखेरना एक काम हम आसान ये नहीं ईद एक्चुअली लड़कों के लिए मसरूफ ईद होती है, हम तो फिर भी कम कम मसरूफ होती हैं। लड़के कुर्बानी कर रहे हैं, नमाज को नहीं, जा रहे नहीं, हैं। आप वो हम बंदी बहुत हैं खाना जो किचन पका में रहे खाना होते नहीं हैं। बना रही, वरना उनसे पूछे जिन्होंने खाने बनाने, जिन्होंने कलेजियाँ चढ़ानी है। अच्छा जी, जाते जाते ईद पर आप सब कुछ कहना चाहते हैं, रिदा क्या कहेंगी अपने नाज़रीन को? मैं ये कहूँगी कि मूवी देख लें, सिनेमा में आ जाए, बड़ी मेहनत की है, बड़ा टाइम लगा है, तो आ जाए, अच्छा लगेगा आपको। सपोर्ट अस, वी रियली नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, बिकॉज आज मैं यहाँ सिर्फ एजेंट अनीला के लिए आई हूँ। ये अलग बात है कि मैंने एंजॉय बहुत किया। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। 21 जून को एजेंट अनीला पाकिस्तान के तमाम सिनेमा घरों में लग रही है, आप इसको देखें, और जो भी आपका फीडबैक है, लेकिन एटलीस्ट उसको देखने के लिए ज़रूर आए। बिल्कुल ऐसा ही है, जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे कि हमारा सिनेमा रिवाइव हो, तो हम नहीं कर सकते। और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम हो रहा है, बात वही कि हम उसको अप्रिशिएट करें। यस युसरा। एग्जैक्टली, मैं भी यही बात कहूँगी कि 21 जून को आप फिल्म लाजमी देखें, क्योंकि उसमें हम लोग हो या ना हो, लेकिन आप देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी क्या गलतियाँ हैं, हमें किस तरह इसको और इम्प्रूव करना चाहिए, बिकॉज आप लोग ही हैं जो हमें बनाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इस मूवी का जो सब्जेक्ट है वो है ही पेट्रियाटिज्म पे। जबरदस्त, मोर लाइक इट्स अबाउट पाकिस्तान। वेरी नाइस। वो और अज़बिया, आप क्या कहना चाहती हैं इस ईद के मौके पर? मैं ये बोलूँगी कि आप सब अपनी फैमिलीज़ के साथ अच्छी अच्छी ईद मनाएं और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और जाके इनकी मूवी देखें। दोनों की मूवी जितनी खुशी से अज़बिया ने गाने उसको देख के खुशी हो रही है। अच्छा, वो खुश रहेंगे तुम्हारे, खुश रहेंगे तुम्हारे कहने में। ठीक है। थैंक यू सो मच अज़बिया। Best और of मुस्कुराहटें बिखेरना काम आसान नहीं होता, एक मुश्किल काम है। रुलाना बहुत आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है। चेहरों पर मुस्कुराहटें लाना मुश्किल काम है, लेकिन यकीन करें, आप किसी एक के चेहरे पर भी किसी दिन मुस्कुराहट ले आए तो ऐसा लगता है कि आपने कुछ अच्छा किया है, सेटिस्फाइड सी फीलिंग आती है। खुशियाँ बिखेरिए, खुशियाँ बांटिए, हंसिए, मुस्कुराइए, खाइए, पीजिए, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल और आप इतना प्यारा मुस्कुराती हैं, आपको तो देख के जो भी देख रहा होता है वो वैसे मुस्कुराता होगा। थैंक यू सो मच, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत शुक्रिया। रमशा कमल को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, हम सबको अपनी दुआओं में, अपने खानों में और हर चीज़ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।